गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th के सोशल साइंस में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब हम 6 में थे तब हमने जो गुजरात जो है उसका क्लाइमेट और उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो अभी हमें जो इंडिया जो है, इंडिया का जो क्लाइमेट जो है उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है, मतलब कि उसके जो अलग अलग सीज़न है, वेदर है, उसके बारे में हमें जानना है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया। ड्यू टू द वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटीज द climate conditions offer from region to region. Climate refers to the average weather condition over a long period of time. The altitude of the place, location of mountain, plateaus, distance from the sea or oceans. The tides and currents of the sea or the oceans are forest cover play an important role in creating the climate condition of a place. तो हमारे देश की जो अलग अलग जो क्लाइमेट है उससे चेंज कर होने में जो अलग अलग लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी उसका भाग जो है वो होता है। जैसे कि माउंटेन है और जो सी यानी कि दरियाई जो है वो विस्तार है और उससे जुड़े हुए जो फॉरेस्ट है। तो ये सभी जो है वो तीनों चीज़ें जो है उसकी जो डिस्टेंस जो है उसके अंदर जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ जो लोकेशन है उससे ही हमारा जो वेदर जो है इसके अंदर चेंजिंग होता है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड इल्स बिटवीन 8 सेंटीग्रेड एंड टू 37 सेल्सियस एंड एटीट्यूड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैसेज थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। Due to this, northern India experience a cooler climate and it is warm in the central regions. तो इंडिया जो है उसके नॉर्थ में और जो उसकी नॉर्थ साइड जो है उसके बीच में से जो एक जो पसार होता हुआ जो एल्टीट्यूड्स है यानी कि सेंसर पासेस जो है वो वहाँ से पसार होता है और उसके मिडल में से ही पसार होने की वजह से हमें कभी कभी जो है वो नॉर्थ के अंदर बहुत ही कूलर क्लाइमेट जो होता है और सेंटर के अंदर वार्म होता है। सर्वल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट। ड्यू टू दिस those places experiences extreme climatic conditions with both winter and summer being served. However, the places situated at higher altitudes are cooler. एग्जाम्पल श्रीनगर और मनाली। तो हमें पता है कि जो ऊपर की तरफ जो प्लेसेस है वो सभी कैसे है, कूलर है यानी कि ठंडे हैं। जैसे कि श्रीनगर और मनाली है तो वो ठंडा प्रदेश है। टेम्परेचर एयर प्रेशर एंड वाइंड डायरेक्शन जनवरी एंड टेम्परेचर एयर प्रेशर एंड वाइंड डायरेक्शन इन जुलाई। तो जनवरी जो है उसके अंदर जो वाइंड जो है उसका टेम्परेचर कैसा होता है और जुलाई के अंदर जो है उसका प्रेशर जो है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे सेल्सियस के अंदर जो है वो दिया गया है। द रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू सीजनल वाइंड्स। तो रेनफॉल जो है वो सीजनल वाइंड्स यानी कि जो मौसमी पवन जो है उससे ही रेनफॉल जो है वो इंडिया के अंदर होता है। दीज वाइंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सम डायरेक्शन थ्रू द ईयर। पूरे साल में हमेशा से जो ये ब्लो जो है वो अलग ही सही डायरेक्शन यानी कि एक ही दिशा से नहीं आते। दिस रिजल्ट्स इन एक्यूट डिस्ट्रक्शन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट टाइप ऑफ द कंट्री। तो इसके रिजल्ट से ही जो अलग अलग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो रेनफॉल होता है, बारिश होती है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है। थस मेघालय एंड आसाम एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। मेघालय और आसाम जो है इसके अंदर बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है। वेर एरियाज देर इज़ स्केंटली रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान जो है उसके डेजर्ट में उसके रण के अंदर बहुत ही कम रेनफॉल होता है। Southern India, being a peninsula, is surrounded by water bodies along its 3 sides. Due to this, places near the sea coast experience moderate heat and cool. तो जो
सी के नियर में, यानी कि दरिया जो है उसके साइड में जो है वहाँ पे हीट और कोल्ड जो है वो सेम लगता है। कंसेप्चुअली दिस आर एरियाज एंजॉय अ मॉडरेट क्लाइमेट। द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट are on the east and west coast of South India respectively. This also has the effect of the seasonal rainfall, wind changing their course according to the seasonal in the capital feature of India's climate. India experience all the three season winter, summer and monsoon. तो इंडिया जो है इसके अंदर टोटल 3 जो है वो सीज़न है, विंटर, समर और मानसून। हमें पता है तीनों जो सीज़न है वो तीनों सीज़न के अंदर 4 मंथ जो है उसके अंदर वो डिवाइड किया गया है। जैसे कि विंटर जो है तो इसके अंदर 4 मंथ ऐसे है कि जिसके अंदर हमें कूल जो है वो लगे, कोल्ड जो है वो फील होता है। समर जो है इसके अंदर हमें हीट फील होता है और मानसून जो है उसमें 4 मंथ तक बारिश जो है वो आती है, रेनफॉल होता है। विंटर दिस एक्सपीरियंस कॉल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुआरी। तो जनवरी, दिसंबर और फेब्रुआरी ये 3 जो है मंथ इसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा कोल्ड जो है वो फील होता है। ड्यू टू द slanting rays on the run during winter, the temperature fall. Places in northern and northeastern India like Shimla and Darjeeling experience extremely cold temperature. तो दार्जिलिंग और शिमला जो है इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर जो है वो होता है। Many a time the temperature falls below 5 degree Celsius, which result in snowfall at times. तो जब तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लेस हो जाता है तब उसके रिजल्ट से, यानी कि उसके परिणाम से ही जो स्नोफॉल यानी कि जो बर्फ वर्षा जो है वो होती है। इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन सॉर्थन इंडिया एज इट एज कंपेरेटिवली नियरर टू द इक्वाटर जो है उसके नज़दीक वाले एरिया जो है वो जितने कोल्ड है उतने साउथ इंडिया जो है वो उतना कोल्ड होता नहीं है। समर इंडिया एक्सपीरियंस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मे। इंडिया के अंदर मार्च और मई जो है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट जो है वो फील होता है। ड्यू टू द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। तो जहाँ से जो सनलाइट जो है, सूर्य प्रकाश जो है वो सीधा आता है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ सेंटर का जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई होता है। In many places of central and western India, the temperature ranges between 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius during April or June. It is extremely hot in the desert of Rajasthan. तो राजस्थान जो है उसके डेजर्ट में, उसके अराउंड जो है वहाँ पे तापमान जो है वो 45 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाता है अप्रैल और जून में। मानसून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया जो है इसके अंदर मानसून जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीज़न है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडिया जो है वो फील्ड जो है, खेती जो है उससे जुड़ा हुआ है। इट लेट्स फ्रॉम जून सितंबर, जून से लेकर सितंबर जो है उसके टाइम में मानसून सीजन जो है वो होता है। इंडिया रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ। ये मंथ जो है इसके अंदर 80% तक का जो रेनफॉल जो है वो हो जाता है। द वाइंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबिक सी एंटर इंडिया थ्रू द मलबार कोस्ट ऑफ केरला। दैट रीजन रिसीव मोर देन 300 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन्स। तो the rain winds blowing across the Bay of Bengal brings rainfall to the eastern part of the India like West Bengal, Assam, Meghalaya etc. तो आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल ये सब भी जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है। The retreating monsoon winds bring rainfall to Punjab, हिमाचल प्रदेश and उत्तराखंड in the month of October and November. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है इसके अंदर अक्टूबर और नवंबर के सीज़न में ज़्यादा रेनफॉल जो है वो होता है। इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ जो है उसके अंदर जो क्लाइमेट जो है उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है, यानी कि जो अलग अलग सीज़न जो है तो वो सीज़न जो है उसकी असर कैसी होती है। क्लाइमेट हैज़ अ
ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, क्लाइमेट जो है वो ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा असर करता है। दिस इफेक्ट इज़ विजिबली इन द डाइट, लाइफस्टाइल एंड नेचर ऑफ द पीपल की जो लाइफस्टाइल है, उसका जो फूड है, उसका जो नेचर है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। राजस्थान फेसेस वाटर scarcity and hence most of the houses where have world tariff to स्टोर वाटर। तो राजस्थान जो है उसे जो दुष्काल जो है, यानी कि जो बहुत ही कम बारिश होने से उसे कम पानी जो है उसका फेस करना पड़ता है। पीपल इन नॉर्थन इंडिया वॉज वुलन गारमेंट्स ऑन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, वाइल पीपल इन साउथ इंडिया प्रिफर कॉटन क्लॉथ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट। यानी कि जो साउथ नॉर्थ के जो लोग हैं वो ठंडी के अंदर वुलन जो कपड़े हैं, यानी कि गर्म कपड़े जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं, और जो साउथ के लोग हैं वो खुद को हीट से बचाने के लिए कॉटन के क्लॉथ जो है वो पहनते हैं। The people of the desert regions wear loosen cotton clothes or prevent themselves from the condition heat and protect themselves from the sand moving across the desert। राजस्थान के जो डेजर्ट जो है, रण के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो लूज और कॉटन के क्लॉथ जो है वो पहनते हैं ताकि जो हीट जो है उससे वो बच सके। दे ऑल्सो कवर द हैंड्स विथ अ क्लॉथ पाइस, लार्ज हैंड्स टू प्रोटेक्ट देयर हेड एंड हेयर फ्रॉम द सैंड जो है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ और मुंह जो है, अपने बाल जो है उसे वो लोग ढके हुए रखते हैं। ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेट कंडीशन अक्रॉस इंडिया, द पीपल ऑफ गुजरात आर यूजुअली एंगेज इन बिजनेस, द पीपल ऑफ पंजाब आर मोस्टली सोल्जर, वाइल द पीपल ऑफ नॉर्थन इंडिया आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो गुजरात के लोग हैं वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और पंजाब के लोग जो है वो मोस्टली सोल्जर यानी कि जो हमारी सरहद जो है उससे जुड़े हैं, और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सिमिलरली नोमैड्स ऑफ द डेजर्ट्स आर एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री, व्हीट इज़ द स्टेप फूड ऑफ द पीपल ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर व्हीट जो है यानी कि गेहूँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खाने वाले लोग हैं। वाइल राइस एंड फिश फ्रॉम द स्टेप डाइट ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल के लोग जो है वो राइस और फिश जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स जो है वो क्या है? Everything available in our environment which can be stored and used based on its quality, capacity and utility and which becomes our heritage can be termed as resource। तो जो एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका यूज़ हम उसकी क्वालिटी, कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं, और जो नेचुरली है वो सभी चीज़ जो है उसे रिसोर्स कहते हैं। Resources are also those that can fulfill certain aims, objectives and often concentrated solution towards problems. Anything that can be aimed at the use to accomplish human necessity also become a resources. The people of the earlier time were not aware on the minerals available from the surface of the soil and hence could not utilize it. That is why those minerals were not considered as resources, but these resources are very useful for the modern man. The things that help in man's welfare and satisfy their demands are resources for men। यानी कि इंसान जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है उसका यूज़ करता है, तो उसमें से उसका जो मिनरल्स जो है वो और उसका अर्लियर जो यानी कि टाइम जो है उसके ज़रिए जो मिनरल्स जो है उसका यूज़ करके जो रिसोर्स जो है वो बनता है। यानी कि लोग जो है वो अलग अलग तरीके का जो रिसोर्स जो है उसका यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट exists naturally in any environmental, it easily available in
यूज़फुल टू मैन। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमें नेचुरली मिला हुआ है और एनवायरनमेंट जो है उसमें से ही इजीली लोग जो है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स जो है उसके 3 अलग अलग टाइप है, प्रकार है, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स और लैंड रिसोर्स। तो वाटर, लैंड और मिनरल 3 जो है वो मेन रिसोर्सेज है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर रिसोर्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे।